दंगल गर्ल के नाम से मशहूर बीजेपी नेता बबीता फोगाट लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक है। साल 2019 में वे दादरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कभी अखाड़े में अपने दाव से विरोधी को पटखनी देने वाली बबीता फोगाट को उस हार का गम अब तक सता रहा है। उन्होंने कहा है कि वे फिर से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन पार्टी ही आखिरी फैसला करेगी। वो तो पार्टी को नेतृत्व को तय करना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है। हम अपने जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर 2019 का चुनाव लड़ा है, तो चरखी दादरी की जनता की हमें सेवा करनी है और पार्टी जो नेतृत्व जो तय करेगा, हम उसके पार्टी का निर्णय को सर्वोपरि मानते हुए उसके ऊपर हम काम करेंगे। बबीता फोगाट ने दादरी में हवन के साथ अपने कार्यालय की शुरुआत की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हवन कार्यक्रम में बबीता के पिता द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान बबीता फोगाट ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि बीजेपी उन्हें टिकट दे या ना दे, वे पार्टी के साथ जुड़कर जनसेवा करना चाहती हैं और उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की है। हम सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी टिकट दे नहीं दे, ये चीजें बहुत बाद में आती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाना है और हमेशा विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे और तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जिस तरह से भारत हमारी माँ है, वैसे ही पार्टी भी हमारी माँ है। उस माँ की सेवा करनी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेकर और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर, जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल के ऊपर लोगों को जितना लाभ मिल सके, हम उतनी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर जन जन तक, हर घर घर तक वो योजना पहुंचे और उसका लाभ लोग लें। बबीता ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार करने को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस की मानसिकता बताती है। पहले कह रहे थे कि राम तो है ही नहीं, फिर कह रहे हमें निमंत्रण दो। जब उनको निमंत्रण पहुंच गया है तो फिर वो निमंत्रण के लिए मना। तो इससे दिखता है साफ कि वो सिर्फ और सिर्फ जब मंदिरों में चुनाव के समय मंदिर में जाके टीका लगवाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ मंदिर और जो हिंदू की जो आस्था है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा है। उनके मन में कहीं भी राम नहीं है, उनके सिर्फ मन में नहीं, न दिल में है, न दिमाग में है। ये उनकी एजेंडा उनका साफ दिखाई देता है। बबीता और उनकी बहनों के कुश्ती के अखाड़े से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाने तक की कहानी पर दंगल फिल्म बनी थी, जो सुपरहिट रही। इसी से उन्हें दंगल गर्ल का तमगा मिला। वे फिर से चुनावी अखाड़े में उतरकर 5 साल पहले की हार का बदला लेना चाहती हैं। देखते हैं कि बीजेपी उनकी हसरत पूरी करती है या नहीं। चुनाव आज तक।